किसी से बदला लेने के लिए कोई कितना गिर सकता है, कितना हैवान हो सकता है, उसकी सोच कितने निचले स्तर पर जा सकती है, यह शायद आप अंदाजा भी न लगा पाए। क्योंकि अगली कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो छत्तीसगढ़ के कवर्धा की है। वहां बदले की नियत में वो हैवानियत की सारी हदों को पार करता चला गया। उसने न सिर्फ 17 साल की उस बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी, बल्कि उसकी सोच इससे ज्यादा घिनौनी हो चुकी थी। वो उसकी लाश के साथ अनैतिक कृत्य करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गांव वालों ने देखा तो वो मौके से फरार हो गया। देखिए रिपोर्ट। सूने घर में मौत का तांडव, नाबालिग को उतारा मौत के घाट। क्या है इस हत्याकांड का राज? तारीख 16 जुलाई, वक्त सुबह 10 बजे, जगह खैरवार कला कवर्धा। वारदात हत्या। कवर्धा के खैरवार कला की सुबह एक सनसनीखेज खबर के साथ होती है। एक ऐसी खबर जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। हर कोई एक मकान की तरफ दौड़ रहा था जहां दिन दहाड़े एक जघन्य वारदात हुई थी। पुलिस की टीमें पहुंच चुकी थी। मौत ने ऐसा तांडव किया कि देखने वालों की रूह कांप रही थी। हर तरफ खून बिखरा पड़ा था, संघर्ष के निशान थे और सामने पड़ा था 17 साल की एक नाबालिग का शव। किसी ने बेरहमी से सब्बल मारकर उस नाबालिग लड़की को मौत के घाट उतार दिया था। उसके गर्दन पर ऐसा वार किया था कि वो चीख भी नहीं पाए। हर तरफ खून बिखरा था और बदन के कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। हर कोई दहशत में था क्योंकि ये जघन्य हत्याकांड रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में हुआ था, जब पूरा गांव नींद से जागकर अपने काम में जुटा था। अब वो नानक देखी से देखे के बाद बुलाई से आए हैं। आए के बाद का कहते देखे हैं तो पड़े रही और एमएलए से कपड़ा नहीं रही और राड में घुसे छे साबर में मारे। अब यह चाहिए साहब जेने करे तेन सजा होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। ये घटना उस वक्त हुई जब नाबालिग घर में अकेली थी। माता पिता खेत गए थे और छोटा भाई स्कूल। इसी बीच हत्यारे ने मौका देखकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दे दिया। लेकिन सवाल यही था कि आखिर किसने नाबालिग को इस बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। न तो इस परिवार से किसी की दुश्मनी थी और न ही कोई विवाद। क्या हत्यारा किसी गलत इरादे से घर में घुसा था? क्या अपने इरादों में नाकाम होने पर उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया? क्या हत्यारा सिर्फ हत्या के मकसद से ही आया था या फिर लूट और चोरी इस वारदात की वजह है? कई ऐसे सवाल थे जो पुलिस और परिजनों को परेशान कर रहे थे, क्योंकि अब तक न तो किसी पर शक था और न ही कोई सुराग। एक नाबालिग बच्ची की उसके गर्दन में सब्बल मार के हत्या की गई थी, क्योंकि पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था ये और कोई आरोपी भी ज्ञात नहीं था। पुलिस के लिए यह अंधा कत्ल चुनौती बन चुका था। हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही थी, तभी कुछ ऐसा पता चलता है जिसने पुलिस को हत्यारे तक पहुंचने में मदद की। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलती है कि नाबालिग का पड़ोसी राजीव धृत लहरे घटना के दिन से ही गांव से गायब है। तो क्या इस वारदात में पड़ोसी का हाथ है या उसने ही इस हत्या को अंजाम दिया? और इन सब सवालों के जवाब सिर्फ पड़ोसी राजीव धृत लहरे के पास ही थे। पुलिस अलर्ट हो जाती है, जगह जगह तलाशी करती है और रात को करीब 1:30 बजे उसे बेमित्रा जिले के नवागढ़ से पकड़ लिया जाता है। तो जो थोड़ा सा क्लू मिला था गांव से कि ऐसा एक व्यक्ति यहाँ देखा गया है, उसी पे हम उस क्लू के से आगे बढ़े तो पता चला कि एक व्यक्ति वहाँ गांव से भागा हुआ है। उसी व्यक्ति के आधार पर, शक के आधार पर हमारे द्वारा उसको पकड़ा गया। पुलिस का अंदेशा सही था। आरोपी कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी राजीव ही था, जिसने पूछताछ में नाबालिग की हत्या करना कबूल कर लिया। लेकिन सवाल तो यही था कि उसने ऐसा क्यों किया? आखिर उसकी दुश्मनी क्या थी? परत दर परत
ऐसे खुलासे हो रहे थे जो पुलिस को चौंका रखे थे। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका नाबालिग के परिवार के साथ पुराना जमीन विवाद था। राजीव का मानना था कि नाबालिग के परिजनों ने उसकी जमीन पर कब्जा किया है। वो मन ही मन पीड़ित के परिवार से नफरत करता था, बदला लेना चाहता था। पड़ोसी राजीव धृत लहरी उस परिवार को समाज में बदनाम करना चाहता था और इसलिए उसने ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। वो नाबालिग का रेप करना चाहता था ताकि उस परिवार की इज्जत खत्म हो जाए और इसी नापाक मंसूबे के साथ वो मौका देखकर घर में जा घुसा। राजीव ने नाबालिग का रेप करने की कोशिश की। नाबालिग ने विरोध किया और जब वो अपने इरादों में नाकाम हुआ, उसके सिर पर खून सवार हो गया। नाबालिग के साथ मारपीट की और लड़की जब बेहोश हो गई तो पास में पड़े संबल से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। उसकी हैवानियत का खेल यही खत्म नहीं हुआ। वो नाबालिग को मारकर उसकी लाश के साथ भी गलत काम करना चाहता था, लेकिन गांव वालों की आवाज आने पर वो पीछे के रास्ते से भाग गया। ज़मीन संबंधी उसका कुछ विवाद था, उसी विवाद को लेके इस द्वारा उस बच्ची की अकेले पाकर उसने हत्या पहले रेप करने का प्रयास किया, उसमें सफल न हुआ तो फिर उसने बच्ची की हत्या कर दी। इस जघन्य हत्याकांड ने न केवल एक परिवार को तबाह किया बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। पड़ोसी की नफरत और बदले की आग ने एक 17 साल की मासूम की जिंदगी छीन ली। जमीन विवाद की छोटी सी रंजिश इतना विकराल रूप ले लेगी किसी ने सोचा नहीं था। आरोपी सलाखों के पीछे गए, लेकिन इस घटना ने समाज में छिपी उस बीमारी को उजागर कर दिया जो नफरत बदले की भावना से जन्म लेती है और उसका अंजाम बेहद खौफनाक होता है। एक बेकसूर जो हर रंजिश से दूर अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रही थी, लेकिन उसे ऐसे गुनाह की सजा मिली जो उसने कभी किया ही नहीं था, लेकिन वो बदले और नफरत की आग में जलकर राख हो गई। एक जमीन विवाद के कारण उसके घर वालों के, मृतिका के घर वालों के साथ उसका विवाद चल रहा था और उसने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब उसमें असफल हुआ तब उसने धारदार हथियार को गले से छेद कर आर पार करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस उसे अब गिरफ्तार कर ली है और गिरफ्तार करने के बाद अब उसे न्यायिक रिमांड पर भेज रही है। विस्तार न्यूज़ के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।